जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। आज मुझे आपके साथ सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सत्संग का मतलब होता है सच का संग। इसमें हम पे हमारे साथ जो आप बीती है, जो मेहर हम पे गुरु जी ने की है, हम वो बताते हैं। और वो इसलिए कि जो बताता है उसका भी कल्याण है, जो सुनता है उसका भी कल्याण है। सबसे पहले मैं आपको एक दो बातें बता दूं। इस दरबार में, गुरु जी के दरबार में कोई भी तभी आ सकता है जब गुरु जी उसे बुलाएं हैं, और उनके बुलाने के अनगिनत तरीके हैं। दूसरा, यहाँ पर सिर्फ दो रिश्ते होते हैं, एक आपका और गुरु जी का, डायरेक्ट 1:1। कोई भी बीच में नहीं आता। आपका माँ बाप, भाई बहन, माँ बाप बेटा, कोई बीच में नहीं आता। गुरु जी का हर एक के साथ 1:1 डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और बाकी सब हम एक दूसरे के अंकल और आंटी हैं। गुरु जी सबको अंकल और आंटी कहते हैं, और हम भी वही करते हैं। यहाँ तक कि मैं अपनी वाइफ की बात करूँगा तो मैं कहूँगा मेरी आंटी। आज से लगभग 16 साल पहले 1997 में मेरा बड़ा बेटा 24 साल का था। उसको कैंसर हुआ था। उसका यहाँ ऑपरेशन हुआ एम्स में, न्यू दिल्ली में, जो कि इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉस्पिटल्स है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अब हम इसकी 9 महीने केमोथेरेपी करेंगे, बहुत स्ट्रांग डोजेस, पर ठीक होता है या नहीं, या अगर ठीक हो गया तो फिर 6-8 महीने या 1 साल बाद फिर हो जाती है, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इस टाइप का कैंसर केमोथेरेपी रेजिस्टेंट है। हमने उसकी बायोप्सी अमेरिका में भी करवाई, और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में, जो कि इंडिया की ओल्डेस्ट एंड बेस्ट हॉस्पिटल है फॉर कैंसर, वहाँ पर भी करवाई। उन्होंने कहा इस टाइप का कैंसर तो 2-4 साल के बच्चे को होता है और वो हमेशा मर जाता है। मेडिकल साइंस में इसका कोई जवाब नहीं है, आप बेटे को भूल जाइए। जितना जल्दी आप उसे भुला दें उसके लिए भी अच्छा होगा, और आपके लिए भी। यहाँ तक कि उन्होंने हमें कहा कि कुछ मत कीजिए। अगर आपने कुछ किया तो हो सकता है आप उसकी ज़िंदगी कुछ दिन या कुछ हफ्ते बढ़ा सकें, पर आप सिर्फ उसकी और अपनी दोनों की परेशानी बढ़ा देंगे। उसको जाने दीजिए। आप समझ सकते हैं हमारी क्या हालत हुई होगी। पर अब हमें लगता है कि शायद ये गुरु जी की लीला थी हमें अपनी शरण में बुलाने की, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो जैसी मेरी ज़िंदगी जा रही थी, हम शायद गुरु जी के यहाँ जाते ही नहीं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवाइज़र था, और मेरी आंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चीफ मेडिकल ऑफिसर थी। जैसे गुरु जी की मर्ज़ी, बेटे के कैंसर होने के लगभग 3 महीने बाद मेरी आंटी के किसी कलीग ने बताया कि ऐसे गुरु जी हैं। तब हम पहली बार गुरु जी की शरण गए। और सच तो ये है कि हम इसलिए नहीं गए कि हमें गुरु जी में कोई बहुत विश्वास था, नहीं, सिर्फ इसलिए कि हम मजबूर थे। हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था, और कोई द्वार था नहीं जो हम खटखटा सकें। पहले दिन गुरु जी ने मेरे बेटे को सिर्फ 2 अक्षर बोले, कल्याण कीता। पर उन 2 अक्षरों में हमें क्या कुछ मिल गया, और अभी तक इस पल तक जो मिल रहा है इतना ज़्यादा है कि मुझ में शक्ति नहीं है कि मैं आपको बता सकूं, और आप सोच नहीं सकते। सबसे पहले तो मैं आपको बेटे का बताऊं। लगभग 3 महीने बाद जब उसका CT स्कैन हुआ, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल रिजल्ट कि शरीर में कैंसर का नामो निशान नहीं है। फिर 6-6 महीने बाद, फिर 1-1 साल बाद CT स्कैन होता रहा, और हर बार सेम रिजल्ट कि शरीर में कैंसर का नामो निशान नहीं है। और जो डॉक्टर्स कहते थे कि आप बेटे को भूल जाइए, कहने लगे आप भूल जाइए कि इसे कभी कुछ हुआ था, ही इज़ एब्सोल्युटली ऑल राइट। फिर गुरुजी कहने लगे मुंडे दाव्या कर लो, मुंडे दाव्या कर लो। हमने लगभग 2 साल अपनी पूरी कोशिश कर ली, पर कहीं बात नहीं बनी। गुरुजी कहते रहे और हम कोशिश करते रहे। आखिर एक दिन जब गुरुजी ने मेरी आंटी को बोला मुंडे दा ब्याह कर ले, कहती है गुरुजी
लड़की भी आप ही दिलाइए, क्योंकि ये हमारे बस का काम नहीं था। गुरुजी ने कहा ठीक है, तो पंजाबी कुड़ी दिलावांगे, हम सिंधी हैं। हमने कहा गुरुजी न्यूज़पेपर में ऐड दें, क्या करें, कैसे होगा? कहते हैं नहीं नहीं, चुप करके बैठ जाओ, घर बैठे कुड़ी आ जाएगी। अब हमें और क्या चाहिए, हम भी चुप करके बैठ गए। लगभग 2 साल बीते। जैसे गुरुजी ने कहा था, घर बैठे पंजाबी कुड़ी आ गई। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ। बेटा कंप्यूटर इंजीनियर है, दिल्ली में लोधी रोड पे CGO कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत ऑफिसेस हैं, ये भी वहाँ पर काम करता है। एक दिन वो कैंटीन में बैठा हुआ था, एक लड़की आई, अच्छे खासे गुड फैमिली की, पढ़ी लिखी, MCA। पहले तो इससे किसी कलीग के बारे में पूछा कि मैंने उसके अंडर ट्रेनिंग की है, अब वो कहाँ है। इसने बताया कि नहीं, उसको वो तो ये ऑफिस छोड़ के चला गया है। फिर वो 1-2 बार मिली, उसके बाद एक दिन उसको कहती है कि मेरे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं मैट्रिमोनियल के लिए। इसने बताया कि देखो ये मेरी हिस्ट्री है, मुझे इस टाइप का कैंसर हो चुका है, आज मैं गुरुजी की कृपा से ठीक हूँ, पर मैं सच्चाई तुमसे छुपाना नहीं चाहता। कहती है कोई बात नहीं। उसके पेरेंट्स हमारे यहाँ आए, प्रपोज किया, हमने गुरुजी से पूछा, गुरुजी कहते हैं हाँ कर लो ब्याह। शादी हो गई। शादी के बहुत जल्द बाद गुरुजी ने मेरे बेटे को कहा अब अपनी फैमिली बढ़ा। तब पता चला कि लड़की को 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उसका माँ बनना बहुत मुश्किल है, और कैंसर वाले आदमी को तो कभी बच्चा हो ही नहीं सकता। 4 साल इन्होंने पता नहीं कितने स्पेशलिस्ट को कंसल्ट किया, सब ने कहा भूल जाइए, आपको अपना बच्चा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, चाहो तो किसी को गोद ले लो। 31 दिसंबर 2005 को गुरुजी न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेट कर रहे थे बड़े मंदिर में। वो अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे। जब मेरी बहू को प्रसाद दिए, बोले ले तेनू दवाई देती। उसी महीने जनवरी में उसने कंसीव किया। कुछ टाइम बीता, संगत से कोई अनजान आंटी आके उसको कहती है कि गुरुजी ने हमें सपने में कहा है कि तुम्हें जुड़वा बच्चे हैं। अब देखिए, उसको नहीं पता, उसके डॉक्टर को नहीं पता, मदर इन लॉ डॉक्टर है उसको नहीं पता, संगत से कोई अनजान आंटी आके बताती है कि तुम्हें जुड़वा बच्चे हैं। फिर प्रेगनेंसी में बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स आए, रियली सीरियस। हर बार डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए कि ये हमारे बस का नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। पहले उसको सीवियर ब्लीडिंग हो गई। डॉक्टर्स ने कहा ऑब्वियसली मिसकैरेज हो रहा है, यू टेक एब्सोल्यूट बेड रेस्ट, इवन बाथरूम तक जाना नॉट अलाउड। आगे आपकी किस्मत, हमारे करने लायक कुछ भी नहीं है। इसके बाद बच्चों का प्लेसेंटा माँ से अलग हो गया, मतलब बच्चों को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन कुछ भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर्स ने कहा अब तो अगर कोई 1% 2% उम्मीद थी ना, अब तो वो भी गई, अब तो भूल जाओ इस प्रेगनेंसी को। पर इनकी मेहर के आगे तो कोई जवाब नहीं है। इनकी कृपा देखिए, उस हालत में भी जब बच्चों को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन कुछ भी नहीं मिल रहा, प्रेगनेंसी चलती रही। वो 22 अक्टूबर को ड्यू थी। गुरुजी ने उसे डेट तक पहले बता दी, 21 सितंबर, और 21 सितंबर को उसने जुड़वा बच्चे डिलीवर किए, लड़का और लड़की। गुरुजी मेरे बेटे को कहते हैं देखो मैंने एक झटके में तुम्हारी फैमिली कंप्लीट कर ली, इवन मेरे से तुम्हें फिर नहीं मांगना पड़ेगा। और मेरी आंटी को कहती है आंटी कभी वेख्या है, कभी सुनिया है कैंसर वाले बंदे नू बच्चा हो जाए, मैं तेरी डॉक्टरी फेल कर देती। ये हैं हमारे गुरुजी, साक्षात शिव जी। आप उन्हें शिव जी कहिए, महाशिव कहिए, परमेश्वर कहिए, व्हाटएवर, ही इज द अल्टीमेट। उनके ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश पैदा किए और उनको काम डिवाइड कर दिया। ब्रह्मा जी का काम था सृष्टि की रचना करना, विष्णु जी का उसका धर्म अनुसार पालन पोषण करना, और रुद्र का जब पाप बहुत बढ़ जाए तो सर्वनाश प्रलय कर देना ताकि नई सृष्टि की धर्म अनुसार रचना हो सके।
ब्रह्मा जी से सृष्टि की रचना नहीं हो रही थी। उन्होंने शिव जी को रिक्वेस्ट किया, महाराज ये काम भी आप ही कीजिए। शिव जी ने फटाफट अपने जैसे कई शिवगण पैदा कर दिए, सब 3 आंखों वाले, जटाधारी, नीलकंठ। ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं महाराज, नहीं, ऐसे नहीं, आप ऐसे जीवों की उत्पत्ति कीजिए जो जन्म मरण के चक्कर में चलते रहें, जो जीवन मृत्यु से डरते हों। शिव जी कहते हैं नहीं, ऐसे पापी जीवों को मैं नहीं पैदा करूंगा, ऐसे जीवों की उत्पत्ति तो तुम ही करो। मैं कभी कभी गुरु बन के पृथ्वी पर उनका कल्याण करने के लिए आऊँगा, और इस बार वो हमारे गुरु जी के रूप में हमारा कल्याण करने के लिए आए थे। गुरु जी बार बार कहते थे, मैं सिर्फ अपनी संगत का कल्याण करने के लिए आया हूँ। आपको पता ही नहीं मैं कितने जन्मों से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी उस संगत को इकट्ठा करने के लिए आया हूँ। इसीलिए यहाँ पर कोई नया पुराना नहीं है, कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब, कोई भेदभाव नहीं है। अगर है तो एक छोटा सा भेद है। गुरु जी कहते हैं जो बड़े लोग हैं, जो अमीर हैं, वो मेरे पास आते हैं, जो छोटे लोग हैं उनके पास मैं जाता हूँ। और गुरु जी सबको इतना ब्लेस करते हैं, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, विदाउट एनी भेदभाव। जैसे आप सूरज के सामने जाएं, सूरज सबको रोशनी देता है विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। गुरु जी भी कहते हैं मेरी शरण में जो बड़े से बड़ा पापी आ गया, मैं उसे भी ब्लेस करूंगा। आई एम ड्यूटी बाउंड टू ब्लेस हिम। गुरु जी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ़ कर देता हूँ, और वो सिर्फ एक शिव जी ही कर सकते हैं, और बाकी 10% भी कहते हैं मैं आपको भुगतवाऊंगा। आपसे वो भी नहीं भुगते जाएंगे, और वो मैं आपसे इसलिए भुगतवाऊंगा ताकि आपका सब जन्मों के लिए अकाउंट क्लियर हो जाए। ना आप इस जन्म में सफ़र करेंगे, ना और किसी जन्म में। उनके गुण तो इतने हैं कि मैं क्या, अगर माँ सरस्वती अब से लेके इटर्निटी तक डिस्क्राइब करे तो भी नहीं डिस्क्राइब कर सकती। पर मैं आपको उनके बारे में कुछ बताता हूँ। गुरु जी अपने पूरे जीवन में कभी 1 सेकंड भी नहीं सोए, 1 सेकंड नहीं सोए। कहते थे रब किस तरह सो सकता है, रब सो जाए तो प्रलय ना आ जाए, सृष्टि कौन चलाएगा। संगत से उन्हें बहुत प्यार है, बस जब संगत है वो संगत के साथ बैठे हैं, और हर एक की तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, किसी का डायबिटीज़, किसी का अर्थराइटिस, किसी का हार्ट ब्लॉकेज अपने ऊपर ले लेते हैं। जब संगत डिस्पर्स हुई तब तप में लगे रहते हैं, और तब से धीरे धीरे उसको वो ख़त्म करते हैं। वो अजन्मा है, अकाल है, अजूनी है। ना कभी उनका जन्म हुआ है, ना कोई मध्य है, ना कभी अंत होगा। गुरुजी अपने पूरे जीवन में कभी 1 सेकंड भी नहीं सोए, बस संगत के साथ और उनका कल्याण करने में लगे रहे हैं। गुरुजी जब चलते थे उनके पाँव ज़मीन पे नहीं होते थे, वो ज़मीन से ऊपर चलते थे। हम उनके साथ चल रहे हैं, हमारे जूतों को इतनी मिट्टी लगी हुई है, या बारिश है तो कीचड़ लगा हुआ है। गुरुजी के जूते आप देखेंगे नीचे ऊपर से चमक रहे हैं, क्योंकि वो ज़मीन को टच ही नहीं करते, उसके ऊपर चलते हैं। एक बार बड़े मंदिर के गेट पे फ्रेश कंक्रीटिंग हुई थी, तो सेवादारों ने दोनों साइड पे 2-2 ईंटें रख के उसके ऊपर एक फटा रखा था कि लोग उससे जाएं, नहीं तो कंक्रीट पे सबके निशान पड़ जाएंगे। गुरुजी आए वहाँ पर, गुरुजी तो कंक्रीट के ऊपर चले गए। किसी ने देखा, उसने सोचा शायद कंक्रीट सूख गई है, उसने हल्का सा एक उंगली से कंक्रीट को टच किया तो उसके फिंगरप्रिंट्स के निशान कंक्रीट में आ गए। पर गुरुजी चल के गए, कहीं उनका निशान नहीं आया। जो बहुत सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि गॉड इज ओमनीसेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीपोटेंट। हमने वो तीनों गुण गुरुजी में अनेक बार देखे हैं, एंड इन अनलिमिटेड मेयर। अनलिमिटेड मेयर में मैं आपको कुछ इंस्टेंसेस सुनाता हूँ। पहले ओमनीसेंट का सुनाता हूँ। वो हरेक के मन की हर बात जानते हैं। एक बार उनके यहाँ 3 दोस्त आए एम्पायर स्टेट में, जहाँ गुरुजी संगत करते थे। जब वहाँ से वो निकले, उन्होंने सोचा चलो सीरियस काम बहुत हो गया है, अब थोड़ा एंजॉय करते हैं। वो गए रेस्टोरेंट में,
जाके उन्होंने शराब और कबाब ऑर्डर किए। आपने देखा होगा कई लोग यहाँ पर गुरुजी की फ़ोटो लगाते हैं, उन्होंने भी बाय चांस तीनों ने लगाई हुई थी, तो जिसकी तरफ देखें सामने गुरुजी की फ़ोटो देख रही हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं लगता। तीनों ने अपनी फ़ोटो उतार के चौथी कुर्सी पे उल्टी करके रख दी। उसके बाद फ्री होके शराब और कबाब एंजॉय किए। अगले दिन वो गुरुजी के यहाँ गए, जैसे ही अंदर घुसे गुरुजी कहते हैं, क्यों अंकल, कल खूब एंजॉय कीते शराब ते कबाब? हाँ जी गुरुजी। ते की कीता? गुरु ਨੂੰ ऊंधा करके कुर्सी ते रख देता कि हुण गुरु वेख नहीं सकता। और कमलो, मैं तुहानू कदी मना कीता है इहो जे कमां तो? वो मैं उनसे क्या छुपाऊंगा, वो हमारा हर बात हर मोमेंट जानते हैं। द मोमेंट आप उनके सामने जाएं, आपके अगले पिछले सब जन्मों का सीटी स्कैन हो जाता है। ही नोज एवरीथिंग अबाउट यू एंड ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। आप उन्हें याद करके तो देखिए, जहां आप उन्हें सच्चे दिल से याद करेंगे उन्हें अपने बगल में पाएंगे। एक बार दिल्ली में उनका कोई भगत बहुत बीमार था। नेचुरली वो गुरुजी को बहुत याद कर रहा था। अचानक दरवाजे पे नॉक हुई, इन्होंने दरवाज़ा खोला, देखा सामने गुरुजी। बहुत खुश हुए, गुरुजी अंदर आए, उसको ब्लेस किया, उसकी सारी तकलीफ़ें तो वहीं दूर हो गईं। 5-7 मिनट गुरुजी बैठे। जाते वक्त गुरुजी कहते हैं, देखो मुझे छोड़ने कोई नहीं आएगा, मैं खुद चला जाऊंगा और मेरे जाने के 10 मिनट बाद तक कोई ये दरवाज़ा नहीं खोलेगा। उन्होंने वैसा ही किया। 10 मिनट बाद जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने सोचा अरे गुरुजी तो आजकल जलंधर में हैं, वो दिल्ली आए हुए हैं, पता तो लगाएं गुरुजी कहाँ रुके हैं, कल फिर जाके उनकी ब्लेसिंग्स ले लेंगे। उन्होंने जलंधर के मंदिर में फ़ोन किया जहाँ गुरुजी बैठते थे। किसी सेवादार ने फ़ोन उठाया, इन्होंने पूछा, अंकल वो गुरुजी दिल्ली में किसके यहाँ रुके हैं? तो वो कहते गुरुजी दिल्ली में? गुरुजी तो यहाँ मेरे सामने बैठे हुए हैं। वो हर जगह हैं, हर जगह हैं, सिर्फ अपने भगत को ब्लेस करने के लिए जब जहाँ वो प्रकट हो जाते हैं। उनसे कोई बात छुपी नहीं है, त्रिकालदर्शी हैं। एक बार उनके यहाँ कोई गया, कहता गुरुजी आज मैं पहली बार आपके दर्शन कर रहा हूँ। गुरुजी कहते हैं नहीं, हम 20 साल पहले मिल चुके हैं। उसने जिद किया, नहीं गुरुजी मैं आज पहली बार आपके दर्शन कर रहा हूँ। गुरुजी कहते हैं याद कर, आज से 20 साल पहले वो जो देहरादून के पास वो फलां जंगल है ना, वहाँ पर कोई महापुरुष बैठा तप कर रहा था, आप वहाँ पर गए, आप 5 फूल लेके गए, वो वहाँ पर रखे, कुछ देर वहाँ बैठे और 2 फल उठाए और एज प्रसाद उनको लेके तुम चल दिए और 3 फल वहीं छोड़ के गए। वो मैं ही तो था जिसके सामने तुम बैठे थे। अब ऐसा इंसिडेंट किसी की ज़िंदगी में रोज़ नहीं आता। उसको इमीडिएटली याद आ गया। कहते पर गुरुजी आप तो उस समय तप में लीन थे, आपने तो मुझे आंखें खोली ही नहीं, आपने तो मुझे देखा ही नहीं। गुरुजी कहते हैं हाँ, पर मेरी तीसरी आंख तो खुली थी। आपको पता है शिव जी की 3 आंखें हैं, वो अपनी तीसरी आंख से हमें देख लेते हैं। करने को वो कुछ भी कर लेते हैं। मैंने आपको अपने बेटे का बताया कि कैसे एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में उसको बच्चे दे दिए। मैं आपको एक और इंस्टेंस बताता हूँ। एक लड़की थी, उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी, उसको बच्चा नहीं हो सकता था। नेचुरली उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि इसकी शादी कैसे करवाएंगे। एक दिन गुरुजी उनको कहती हैं, ओ कुड़ी दा ब्याह कर लो। उन्होंने सोचा गुरुजी को क्या पता हम क्यों नहीं शादी करवा रहे, सुना अनसुना कर दिया। गुरुजी ने फिर कहा, आखिर इन्होंने गुरुजी को बताया, गुरुजी इसको बच्चा नहीं हो सकता इसीलिए शादी नहीं कर रहे। गुरुजी ने कहा शादी ब्याह तो करवा लो, बच्चा भी दे देंगे पर एक को ही देंगे। वो बड़े खुश हुए, उन्होंने उसकी शादी करवा दी। इन ड्यू कोर्स वो प्रेग्नेंट भी हो गई। उसको पता था एक ही बच्चा होना है, बहुत एंक्शस थी जानने के लिए कि लड़का है या लड़की है। उसने अल्ट्रासाउंड करवाया, पता चला लड़की है। आप जानते हैं हमारी सोसाइटी, वो ज़रा डिसअपॉइंट सी हो गई कि काश ये लड़का होता, पर गुरुजी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। गुरुजी तो जानी जान है। जब वो ऑलमोस्ट ड्यू थी,
एक दिन गुरुजी उससे पूछते हैं, ओ हुण तू खुश है ना? क्या जवाब दे वो? जिसको बच्चा ही नहीं हो सकता, बच्चा हो रहा है, वो ना कैसे बोले? और उसे लड़का चाहिए, लड़की हो रही है, वो हाँ कहना नहीं चाहती थी। उसने बहुत हल्के से बोला, हाँ जी गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, क्यों तू खुश नहीं है? कहती है, गुरुजी अगर एक ही बच्चा होना था तो काश वो लड़का होता। गुरुजी कहते हैं, तां की हो गया, उन्हें मुंडा कर देंगे, पर हुण अल्ट्रासाउंड ना करवाएं। और आप विश्वास करेंगे 3 दिन बाद उसने लड़का डिलीवर किया। ये हैं हमारे गुरुजी। एब्सोल्युटली एनीथिंग ही कैन डू। विदाउट हिज परमिशन यमराज कैनॉट टच यू। पता नहीं कितने मुर्दों को उन्होंने जिंदा किया है। वैसे एक उनमें से मैं भी हूं। आज से 9 साल पहले मैं एम्स के ICCU में डेड डिक्लेयर हो चुका था। माई हार्ट हैड स्टॉप्ड, मेरी पल्स एब्सेंट थी। सिर्फ इनकी कृपा है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं बोल रहा हूं। मैं आपको एक और इंस्टेंस सुनाता हूं। एक बार एम्पायर स्टेट में संगत चल रही थी। एक अंकल और आंटी थे, उनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, वो ऐसे नीचे नहीं बैठ सकते थे। वो एंट्रेंस के पास सीढ़ियों में बैठे हुए थे। ऊपर से कंक्रीट का एक भारी गमला अंकल के ऊपर गिरा और अंकल को काफ़ी चोट आई। संगत चल रही थी, गुरुजी बैठे हुए थे अपने सिंहासन पे, पर वो ऐसे बैठे रहे एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। संगत परेशान हो गई। एक तो वो गमला इतना भारी था और इतनी अच्छी तरह रखा हुआ था, गिर नहीं सकता था। दूसरा, गुरुजी बैठे हैं वहां पर अपने भगत के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। दिस नोबडी एवर एक्सपेक्टेड। आखिर संगत से किसी ने एम्बुलेंस बुलाई और उसको हॉस्पिटल भेज दिए। हॉस्पिटल में उन्होंने अश्योर क्या, कहते हैं, नहीं जी कोई घबराने वाली बात नहीं है, सुपरफिशियल इंजरीज हैं। फर्स्ट एड के बाद उसको डिस्चार्ज कर दिए। अगले दिन वो अंकल और आंटी फिर एम्पायर स्टेट में आए। गुरुजी उस आंटी को बुलाते हैं, आंटी इधर आ, तू खड़ी होके इन्होंने दस तू कल की व्याख्या सी। तो वो आंटी खड़ी होके सुनाती है, कहती है, कल मैं वहाँ पर सीढ़ियों में अपने अंकल के साथ बैठी थी, वहाँ यमराज आया, वो मेरे हस्बैंड को ले जाने लगा। गुरुजी उधर बैठे हुए थे, उनके शरीर से एक और गुरुजी निकले और वो चल के यहाँ पर आए और यमराज को बोले, नहीं ये मेरा भगत है, आज तू इसको हाथ नहीं लगाएगा। यमराज ने बहुत बहस की कि गुरुजी आपको पता है इसका टाइम ख़त्म हो चुका है, आज मुझे इसे ले जाने दीजिए। गुरुजी ने कहा, नहीं ये मेरा भगत है, आज मैं तुम्हें इसे किसी हालत में ले जाने नहीं दूंगा। जब बहुत बहस के बाद यमराज ने देखा कि गुरुजी जिद पर हैं, उसकी बात नहीं मान रहे, वो निराश होकर जाने लगा और जाते जाते फ्रस्ट्रेशन में उसने गमले को हाथ मारा और गमला आके मेरे हस्बैंड के ऊपर गिरा। ये हैं हमारे गुरुजी। बड़ी से बड़ी बीमारी और कुछ नहीं है तेनू, वहम ना की तकर, ये कह के ठीक कर दिया। बड़ी से बड़ी, मैं आपको अपनी मदर का सुनाता हूँ। मेरी माँ लगभग 80 साल की थी। उनको 20-25 साल से इंसुलिन के इंजेक्शन लगते थे और आपको शायद पता हो, इंसुलिन का इंजेक्शन एक बार लगना शुरू हो, मरने दम तक कभी बंद नहीं होता। उनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, वो चौकी मार के नीचे नहीं बैठ सकती थी। हार्ट की प्रॉब्लम थी, लिवर की, डाइजेशन की, आप जो बोलें। वो तो गुरुजी के यहाँ आती भी नहीं थी। एक दिन हमारे बहुत जिद करने पे वो आ गई। गुरुजी ने कहा, बैठ जा। वो चुप करके नीचे बैठ गई। 1.5-2 घंटे के बाद जब उठी, कहती, अरे मैं आज नीचे कैसे बैठ गई, मैं तो चौकी मार के बैठ ही नहीं सकती। और बस उस दिन के बाद उसने चौकी मार के बैठना शुरू कर दिया। अर्थराइटिस खत्म। फिर गुरुजी ने उसको बर्फी प्रसाद दिया। कहती, हाय मुझे तो रोज़ इंसुलिन के इंजेक्शन लगती हैं, ये मैं इतना मीठा कैसे खाऊंगी। प्रसाद है, चलो ज़रा सा खा लिया, बाकी रख लिया कि घर चल के बच्चों को दे देंगे। 2 मिनट बाद गुरु, वहाँ इतना क्राउड था कि गुरुजी देख नहीं सकते थे कि किसने प्रसाद खाया किसने नहीं खाया। 2 मिनट बाद गुरुजी ने उसे फिर बुलाया, पहले से ज़्यादा बर्फ़ी दिए और बोले, ये यहीं खानी है। अब वो घबरा गई, अब तो मैं फंस गई, अब मैं क्या करूं। संगत से सबने आके समझाया कि देखो, अगर आप यहाँ खाते हो तो ये आपकी दवाई है, घर जाके खाते हो तो मिठाई है। उसने वो सारी खा ली।
और रिजल्ट ये हुआ कि 8-10 दिन में उसका इंसुलिन का इंजेक्शन लगना बंद हो गया। डॉक्टर ने कहा डायबिटीज इज वेल अंडर कंट्रोल, रोज एक टैबलेट खा लिया करो। ऐसे ऐसे तो वो आपकी बीमारियां ठीक करती हैं। ही कैन डू एब्सोल्युटली एनीथिंग, एब्सोल्युटली एनीथिंग। एक बार एम्पायर स्टेट में संगत चल रही थी, अचानक काफी जोर का अर्थक्वेक आया, सारी संगत घबराने लगी। गुरुजी एक टांग दूसरी टांग के ऊपर रख के बैठे हुए थे, उन्होंने वो टांग नीचे जमीन पे रखी और धरती शांत हो गई। सूरज चमक रहा है, एक क्लाउड नहीं है, वो बारिश करवा देती हैं, या इतने जोर की बारिश होती है वो उसे बंद करवा के सूरज चमका देते हैं। कहते हैं सूरज रोज सवेरे मुझे प्रणाम करता है, उसके बाद निकलता है। मैं अगर एक उंगली उठाऊं तो सूरज ठंडा हो जाए। एब्सोल्युटली एनीथिंग ही कैन डू एंड ही डज। और हमने ये सब अपनी आंखों से देखा हुआ है। मैं आपको वेरी ब्रीफली बताता हूं कि मुझे उन्होंने क्या दिया है। मुझे उन्होंने बताकर 3 बार नई जिंदगी दी है, जिसमें से एक बार मैंने आपको बताया कि मैं मर चुका था और मुझे उन्होंने रिवाइव किया है। 2 बार उन्होंने मुझे मरने से बचाया है, और बिन बताए तो पता नहीं कितनी बार नई जिंदगी दी है। मेरी आंटी को नई जिंदगी दी है। बड़े बेटे का मैंने आपको बताया कैंसर ठीक किया, वो जो मर रहा था, जिसको हर जगह से जवाब मिल चुका था। छोटे बेटे को नई जिंदगी दी है। दोनों बहुएं उन्होंने दी हैं। जिस मकान में मैं गुड़गांव में रहता हूं, मेरी हैसियत नहीं थी बनाने की, सिर्फ उनकी कृपा से बना है, और बहुत बहुत कुछ दिया है। बताइए मैं बदले में उन्हें कोई दे सकता हूं? वो तीनों लोगों के मालिक, हम एक बड़े भिखारी उनके सामने। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कुछ नहीं करना। और जहां तक पूजा पाठ का सवाल है, आपने शायद पढ़ा हो, देवी पार्वती को 3000 वर्ष कठोर तप करना पड़ा था, तब शिव जी के दर्शन हुए। हमारी किसी की तो ऐसी हैसियत है नहीं। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कुछ आपके बस का नहीं है। बस आपको गुरुजी ने हमारी लाइफ इतनी सिंप्लीफाई कर दी है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूं जो आपको करनी है। देखिए, उनके हाथ तो बहुत बड़े हैं, वो तो हमें ब्लेस करते रहते हैं, हर एक को विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। पर आप कितनी लेते हैं ब्लेसिंग्स, ये आप पे डिपेंड करता है। एक नदी बह रही है, उसमें तो अनलिमिटेड जल है, पर कोई उसमें से एक लोटा भर के ले आता है, कोई बाल्टी भर के ले आता है, कोई उसमें गोता लगाता है। आप कितना ले पाते हैं डिपेंड्स ऑन यू। उसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। पहली बात, जब भी कहीं सत्संग होता है, प्लीज़ आप टाइम से आइए। अगर सत्संग का टाइम 7 बजे है तो गुरुजी तो आके अपने सिंहासन पे 7 बजे विराजमान हो जाते हैं। अगर हम उसके लेट आएँ, माफ़ कीजिए, ये ठीक नहीं लगता, और हम अपनी ब्लेसिंग्स गवा रहे हैं। दूसरा, आप जब यहाँ आते हैं, जो हो रहा है पूरी कंसंट्रेशन उस पर कीजिए। अगर शब्द चल रहे हैं तो वो शब्द सुनिए, कोई सत्संग कर रहा है तो वो सुनिए। आप अपना गुरुजी से कनेक्शन लगाइए। गुरुजी बार बार कहते थे, यहाँ पर आप सिर्फ मेरे लिए आते हो, यहाँ पर नो सोशलाइजेशन, नो बिजनेस डील्स, नो बातें करना और एनीथिंग। एक बार संगत चल रही थी, 2 आंटियाँ लगातार बात कर रही थी अपने। उनमें से एक थी पुरानी संगत, एक पहली बार आई थी। गुरुजी ने एक बार उस पुरानी संगत की तरफ देखा भी, उसे जेंटल हिंट दिया कि देखो तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, पर वो बातें करते रहे। जब लंगर खत्म हुआ और वो नई वाली आंटी चली गई, ये पुरानी वाली आंटी गुरुजी को कहती है, गुरुजी उस आंटी को बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत तकलीफ़ें थी, वो मुझे सुना रही थी, अब मैं कैसे नहीं सुनती। गुरुजी कहते हैं अगर वो तकलीफ़ें तुम्हें सुनाने के बदले वो शब्द सुनती, उसकी सारी तकलीफ़ें वहीं दूर हो जानी थी। ये है शब्द की इम्पॉर्टेंस। आप सिर्फ गुरुजी से कनेक्शन कीजिए, उन पे थोड़ी श्रद्धा रखिए, उनको प्यार कीजिए, उनसे कनेक्शन कीजिए। कनेक्शन का मतलब हर बात में आप उनको याद कीजिए। अब मैंने आपको बताया कि बैठ के पूजा पाठ करने का हमारा कोई औकात नहीं है। आप चलते फिरते, उठते बैठते, टॉयलेट सीट पे सैर करते, कुकिंग करके जब आए उन्हें याद कर लीजिए। गुरुजी कहते हैं इवन कील ठोकते वक्त आप मुझे याद कीजिए। इतना सिंपल। उन्होंने हमें हर वहम, हर बंधन से निकाल दिया। कहते हैं आपके बस का कुछ है ही नहीं।
बस आप सिर्फ आते यहाँ रहो, मेरे से कनेक्शन करो, जब हो सके तो मुझे याद करो, जितना हो सके लोगों का भला करो। अगर आप भला नहीं कर सकते तो नहीं, पर किसी का बुरा मत करो। दूसरा गुरुजी कहते हैं नो ABC। ए मतलब अब्यूज, किसी को अब्यूज मत करो। बी मतलब ब्लेम, किसी को ब्लेम मत करो। सी मतलब क्रिटिसाइज, किसी को क्रिटिसाइज मत करो। बस उनसे कनेक्शन करो, लीव एवरीथिंग टू हिम। उनसे कुछ मांगो नहीं, सिर्फ मानो। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि ये वो द्वार है जहां पर आपको हर चीज मिल सकती है, पर टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरुजी डिसाइड करते हैं। वो पहले लाइफ देते हैं, फिर हेल्थ, फिर वेल्थ, फिर हैप्पीनेस और आपको जो कुछ चाहिए। अगर कोई चीज आपको इस द्वार पे नहीं मिलती, रेस्ट एश्योर्ड वो आपके लिए अच्छी नहीं है। जो चीज आपके लिए अच्छी है वो बिन मांगे आपको दे देती हैं। और ये मत सोचिए कि आज गुरुजी नहीं है, इनफैक्ट आज तो पहले से कहीं ज्यादा कल्याण हो रहे हैं, क्योंकि जब तक गुरुजी इंसानी चोले में थे उनको मर्यादा के अंदर रहना पड़ता था। मैंने आपको बताया मेरे बेटे का कैंसर ठीक किया, वो कैंसर उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, फिर धीरे धीरे तब से उसको खत्म किया। आज उनको ना वो शरीर है ना वो लिमिटेशन है, इसीलिए आज पहले से कहीं ज्यादा और कहीं क्विक कल्याण हो रहे हैं। तो बस जिस दिन आप गुरुजी के यहाँ आते हैं, आई कैन अश्योर यू प्रूव्स ए टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। उसके बाद आप कभी मुड़ के नहीं देखते। आज गुरुजी की संगत करोड़ों में है, एंड आई कैन अश्योर यू उनमें से एक भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो ये कह सके कि जब मैं गुरुजी के यहाँ आया था आई वॉज बेटर ऑफ। नहीं, इन एवरी रेस्पेक्ट एवरीबॉडी इज बेटर ऑफ देन वो वहाँ पर आया। बस आप यहाँ आते रहिए, लीव एवरीथिंग टू हिम, और देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे चमका देते हैं। मैं आपको एक इंस्टेंस बता रहा हूँ कि गुरुजी अपने भक्तों की लाज कैसे रखते हैं। एक बार कोई 20-25 आदमियों का ग्रुप माता वैष्णो देवी पे जा रहा था। ट्रेन रात को 11-11:30 बजे थी। उनमें से एक गुरुजी का भगत था। उसने सोचा ट्रेन तो इतना लेट है, चलो मैं तब तक गुरुजी के मंदिर से होके आता हूँ। वो गुरुजी के यहाँ गए। वहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल है कि जब गुरुजी आपको आज्ञा दें तभी आप वापस जा सकते हैं। वो बैठा रहा जब तक गुरुजी उसे आज्ञा दें, और गुरुजी ने जब तक उसको आज्ञा दी, बहुत लेट हो गया था, तब तक उसकी ट्रेन चली गई। और ऐसा हुआ कि बाय चांस जो 20-25 लोग जा रहे थे सबकी टिकटें इसी के पास थीं। जब गुरुजी ने उसे आज्ञा दी और वो स्टेशन पे पहुंचा तो उसके सब दोस्त उस पर बहुत गर्म हो गए। यार तुम अच्छी आदमी हो, पता नहीं कौन से गुरु के पास चले गए और हमारी भी इतनी बढ़िया ट्रिप वैष्णो देवी की मिस करवा दी, अच्छे रिस्पॉन्सिबल आदमी हो तुम तो। इसके पास तो कोई जवाब था नहीं। सामने से एक टीटी दौड़ता हुआ आया, कहता है क्या है भाई साहब, किस बात पे इतना शोर हो रहा है? उन्होंने कहा देखो ना, ये पता नहीं कौन से बाबे के पास चला गया और हमारी ट्रेन मिस करवा दी। तो टीटी कहता है क्या बात है? वो एक नई ट्रेन शुरू हुई है ना, श्रद्धा एक्सप्रेस, वो वहाँ खड़ी है सामने प्लेटफॉर्म पे, आप उसमें चले जाइए ना। वो अभी रिसेंटली शुरू हुई है, कई लोगों को उसका पता भी नहीं है, आपको उसमें जगह मिल जाएगी। ये गए उस प्लेटफॉर्म पे, देखा ट्रेन खड़ी है जिसमें एक भी पैसेंजर नहीं है। कैन यू इमेजिन, इंडिया में ट्रेन जिसमें एक भी पैसेंजर नहीं हो। ये सब एक डिब्बे में बैठे और जैसे ही बैठे ट्रेन चलना शुरू हो गई, इनको जम्मू ले गई। वहाँ से ये गए माता पे, दर्शन किए बहुत अच्छे। जब वापस आए इन्होंने सोचा यार ये ट्रेन तो बहुत अच्छी है, जाते वक्त हमें इतना लेट चली फिर भी हमारी शेड्यूल ट्रेन से भी पहले पहुंचा दिया, चलो हम इस ट्रेन से चलते हैं। गए बुकिंग विंडो पे कि जी हमारा ये टिकट चेंज कर दीजिए, हम श्रद्धा एक्सप्रेस से वापस जाना चाहते हैं। वो बुकिंग विंडो क्लर्क कहता है कौन सी श्रद्धा एक्सप्रेस, ऐसी तो कोई ट्रेन है ही नहीं। कहते हैं यार कमाल करते हो, 2 दिन पहले तो हम इस ट्रेन से आए हैं। कहते हैं जनाब अगर ऐसी कोई ट्रेन होती तो सबसे पहले मुझे ही पता होता, ऐसी कोई ट्रेन नहीं है। उसके बाद ये अपनी नॉर्मल ट्रेन से वापस आए। अगली बार जब ये गुरुजी के यहाँ गया, गुरुजी इसको कहते हैं क्यों अंकल कैसी रही जम्मू की ट्रिप? फिर गुरुजी कहते हैं जब अपने भगत पे बन आती है ना तो गुरुजी को कुछ करके दिखाना पड़ता है। वह श्रद्धा एक्सप्रेस उन दोनों थी ही नहीं कोई,
उससे कोई 5-7 साल बाद अब शुरू हुई है, 2 साल हुए हैं ये ट्रेन शुरू हुई है, श्रद्धा एक्सप्रेस। ये हैं हमारे गुरुजी, और इस हद तक वो जाते हैं हमारी लाज रखने के लिए। मैं आपको फाइनली एक इंस्टेंस बताता हूँ, रादर 1.5 इंस्टेंस बताता हूँ। एक बार एक आंटी आई उनके पास, कहती है गुरुजी कल मैं मथुरा जा रही हूँ, वहाँ पर सुना है राधा और कृष्ण की एक इतनी सुंदर मूर्ति है, अगर आप उसकी आँख में आँख डाल के देखो ना, आपकी मन की इच्छा पूरी हो जाती है। गुरुजी कहते हैं ये देख, वहीं पर अपने अंदर उसके दर्शन करवा दी। कहते हैं सब तो मेरे से ही निकले हैं। एक सरदार आया उनके पास, गुरुजी ने पूछा की चाहिए तेनू? कहते हैं गुरुजी मुझे गुरु नानक देव के दर्शन करवा दो। कहते हैं ये देख, वहीं पर गुरु नानक देव क्या 10 गुरुओं के दर्शन अपने शरीर में करवा दिए। एक बार वो एम्पायर स्टेट में बैठे थे, संगत का दिन नहीं था, उनके पास 3 सरदार आए, तीनों बहुत 7 फीट से ज़्यादा लंबे आए, सीधा गुरुजी के कमरे में चले गए। वहाँ गुरुजी ऊपर बैठे हुए थे, ये नीचे बैठ गए। गुरुजी कहते हैं हाँ जी आपकी क्या सेवा की जाए? कहते हैं नहीं महाराज, सेवा तो हम करने आए हैं। वो गए किचन में, जाके कन्हा साहब का प्रसाद बना के ले आए, गुरुजी को ऑफ़र किया, गुरुजी ने भोग लगाया, उसके बाद उन तीनों को दिया एज प्रसाद। उन्होंने वो प्रसाद लिया, कुछ देर बातचीत होती रही और फिर तीनों उठे और चल दिए। संगत का दिन नहीं था, बाहर सिर्फ एक सेवादार बैठा हुआ था। वो बड़ा क्यूरस था, कहते यार ऐसी पर्सनैलिटी तो मैंने कभी देखी नहीं, देखूं तो सही ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। वो उनके पीछे पीछे गया, मेंटेनिंग थोड़ा सा रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस। जहाँ ज़रा सी टर्निंग आई, तीनों गायब हो गए। ये दौड़ता हुआ एम्पायर स्टेट कॉम्प्लेक्स के गेट पे पहुंचा और वॉचमैन से जाके पूछा, अरे भाई वो तीनों सरदार कहाँ गए, वो जो इतने लंबे आए थे? वो कहते हैं कौन से सरदार? और मैं यहाँ 2.5 घंटे से ड्यूटी पे हूँ, ऐसा कोई सरदार ना यहाँ से अंदर गया है ना कोई बाहर आया है। ये और कुछ तो कर नहीं सकता था, वापस आ गया। गुरुजी तो जानी जान है, उनको तो पता है ये कहाँ गया है, क्यों गया है। जैसे ही ये अंदर घुसा, गुरुजी कहते हैं क्यों वो सरदार लब्बे नहीं? और ब्रह्मा विष्णु महेश सी, इमेजिन ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके दर्शन करने आते हैं, वो क्या चीज़ है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्होंने हमें अपनी शरण में बुलाया है। ये सिर्फ उनकी कृपा है, उनकी मेहर है। बस मेरी आपसे यही विनती है कि आप यहाँ आते रहिए और उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहिए। गुरुजी कहते हैं जब आप यहाँ आते हो, आप अपनी अकल और रफल होती है ईगो, इनको बाहर जूतों के साथ छोड़ के आओ, क्योंकि यहाँ जो होता है वो आदमी की सोच या मेडिकल साइंस से परे है। गुरुजी स्टार्स जहाँ मेडिकल साइंस या आदमी की सोच खत्म होती है। बस आप यहाँ आते रहिए, सब उन पे छोड़ दीजिए और देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे चमक जाती है। जय गुरुजी।